मद मारा की कित गया धन हमारे पास। घोड़े नीरा प्रेम के तो तुम आगे दिन रात। भरी हुई मौका मिला खिला चमेली फूल। मगन कर मौका डर तो पलक लगी दूर। मगनानंद संसार में हाथ चौपटेला। परखण हार अनेक हैं तो विश्वासी ले जा। आनंद परमानंद आदर के योग महाराज शोभानंद जी व महाराज शोभानंद जी व सतगुरु की प्यार। आज उस महान हस्ती का जन्मदिन है जिन्होंने बकरी और शेर को एक घाट पर पानी पिलाया तथा समाज के तमाम वर्गीकरण के लोग एक ही सफेद चादर पर बैठकर सत्संग किया। उनका नाम सांसारिक नाम है श्री लीलाराम जी व आध्यात्मिक नाम श्री मगनानंद जी। श्री लीलाराम जी का जन्म कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी सन 1966 गांव ब्राह्मणीवाड़ी में हुआ। इनकी माता का नाम श्रीमती जीवनी देवी था और पिता का नाम श्री हरसाय। बचपन से ही इन्होंने शब्द भजन के ये इनके माता पिता बहुत ही शील स्वभाव के थे जो खेती बाड़ी का काम किया करते थे। जब ये काम करने योग्य हो तो अपने खेती का काम अपने पिता का हाथ बटाते थे। जो जिसका जीव होता है वो उसको चुंबक की तरह खींच लेता है। गांव जोई में हजूर परमानंद जी तथा नकचौंडी के नंबरदार अमर सिंह दयाराम इन दोनों में हजूर परमानंद जी के साथ जरूर रहा करता था। एक तो जरूर रहता था। हजूर परमानंद जी अमर सिंह ये दोनों जोई गांव में करद्वारी नंबरदार के घर गए थे। वहां सत्संग वाड़ी किया। तो जिसकी लगन होती है जिस जीव को अपनाने के लिए उसकी चसक होती है उसको बेचैनी हो जाती है। तो हजूर परमानंद जी को इस चीज की बेचैनी हुई। वो दोनों अमर सिंह नंबरदार व हजूर परमानंद जी दोनों बामनीवाड़ी के कच्चे रास्ते पर गांव के लिए चल पड़े।
रास्ते में मंगनानंद जी के छोटे भाई वो अपने भेड़ बकरियों का रेवड़ लिए आ रहे थे। किसी ने बताया कि भैया उसके छोटे भाई। उन्होंने पूछा, नंबरदार ने उससे पूछा, भाई कहाँ है लीलाराम, कहाँ है? राजू तो वो खेत में हल चला रहे। तो नंबरदार ने उनको कहा, भाई जाते ही के साथ बालदू भेज दिए हरिद्वार नंबरदार के। जो ही लीलाराम जी अपने खेत अपने घर पर पैर रखे तो उसके छोटे भाई ने ऐसे जब कहा, भाई एक साधु और एक आदमी था, वो आपको दुई हरिद्वारी नंबरदार के घर बुलाने के लिए कह के गए। उसी टाइम लीलाराम जी अपने कच्चे रास्ते वो अपने जुई के लिए चल पड़े। जो ही उसके द्वारी के घर के नजदीक पहुंचे तो एकदम ऊंची आवाज से बांग आई, अरे वो आ गया मेरा लीलाराम। तो हजूर परमानंद जी ने उनको गले लगाया, उसकी कड़खपत पाई और बिठा के उनको नाम दान दे दी। जिसका जीव होता है वो उसको खींच लेता है। आकर्षण चुंबक उसमें ऐसी होती है, उस जीव को चाहे वो कहीं भी हो वो उसको टो लेता है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता, वो ऐसे ही सतगुरु उसको अपने जीव को खींच लेता। उन्होंने नाम दान दे दिया और कहा, भाई आपने ठीक है, आपने कमाई करो। कुछ दिनों के पश्चात गांव लीलाराम जी गांव ब्राह्मणी वाड़ी से छोड़कर यहाँ गांव निंगाना में आगे परिवार सहित। यहाँ उनको अच्छी खासी जमीन मिली बोने के लिए, मकान बनाने के लिए अच्छी जमीन मिली। तो उन्होंने पुरजोर से सुर शब्द का अभ्यास किया और यहाँ तक कि उनकी ख्याति दूर दूर तक पंजाब, राजस्थान, हिमाचल या दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई है। कोई वो निंगाना में एक संत है वो भैया, तो ये साथ के आते भाई खेती बाड़ी का भी काम करते थे, जूते भी बनाते थे और जो भी जीव अपनी समस्या को लेकर आता उनके पास, वो उनको बैठकर अच्छी तरह समझाते थे और उनकी समस्या का समाधान करते थे। यहाँ तक भी उन्होंने मृत लोग को, जो आज जिसका जीव चला गया, हंसा पिंजरे से निकल गया, उसको भी इन्होंने जीवित किया है। एक बार ये आपने काफी पंचे अपने नामदान के बाद वहाँ हजूर परमानंद जी ने गांव लक्ष्मण की डाणी में एक विशाल भंडारा किया। वहाँ पर गांव निंगाना से दूर दूर से काफी साधु संत वहाँ लक्ष्मण की डाणी में पहुंचे। सारा प्रसादी पुर शुद्धि करके जब सत्संग शुरू हुआ
सत्संग करते करते रात के 1 बज गए थे। तो जब परमानंद जी ने एक सवाल किया तो वो सवाल का जवाब तकरीबन किसी ने नहीं दिया। तब हजूर परमानंद जी ने कहा था, अरे भाई एक वो लीला राम जी है, लीलिया, वो कहाँ है? तो उन्होंने हाथ उठाया, बोले जो प्रश्न मैंने प्रश्न किया उसका जवाब। बोला जी इस टाइम दिल्ली के अमुक जीवों पर भरमार दया हो रही। तो हजूर परमानंद जी ने उनको अपने तख्त पर बिठाकर बुलाया और उनको बाणा दिया। उनका नाम प्रकट मगनानंद जी। मगनानंद जी नाम प्रकट करने के बाद जितनी भी जनता जीव वहां इकट्ठे हुए, ये भंडार बिल्कुल खाली कर दिया है और मैंने जो कुछ था मेरे पास मैंने सारा मगनानंद जी को दे दिया है। भाई मेरे पास कोई सवाल करने पूछने के लिए ना है। तुम्हारे सारे सवालों की जवाब ये हजूर पर मगनानंद जी देंगे। तो वही बात हुई, हजूर मगनानंद जी ने दिल्ली जान से सुर शब्द का योग किया, अभ्यास किया और यहाँ तक कि ज्यादा दूर दूर से भी अपनी समस्या के लिए हजूर मगनानंद जी के पास आते और वो उनकी समस्या का समाधान करके उनको हंसते हुए भेज देते। एक बार हजूर मगनानंद जी सत्संग करके कहीं आ रहे थे तो रास्ते में अचानक दिल का दौरा पड़ने से अन्य अधरंग लग गए। अधरंग रहे लगभग 2.5 साल तक अधरंग में रहे। उस समय का पीरियड की सेवा महाराज हरदानंद जी ने दिलो जान से की। एक 1984 को हजूर मगनानंद जी इस आसार नश्वर संसार को छोड़कर ज्योति ज्योत अपने सतगुरु के चरणों में लौलीन हुए। तो हमें भी अपने सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो ताकि ये इस आवागमन को हम निपटारा करें। आनंद आनंद आनंद।